हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल जेई में। कैसे हो आप सभी लोग? भाई अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और हम यही भगवान से दुआ करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है। देखो बच्चों, हम आज आपके साथ आए हैं और आपके साथ जुड़े हैं किस चीज़ के लिए? आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताने के लिए लास्ट तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक समझो नोटिफिकेशन देंगे हम। ठीक है। इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन मतलब इम्पोर्टेंट सूचना। ठीक है। और जो आपको काम आएगी आपके पूरे फर्स्ट ईयर में। ठीक है। अब देखो, जिन बच्चों ने, मैं तो आपको बताऊं, जिन बच्चों ने देखो राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग करवा ली है, ठीक है, राउंड 2 की भी करवा ली, राउंड 3 की भी अलॉटमेंट आ जाएगा 23 तारीख को, आप देख लेना, अपना रिपोर्टिंग करवा लेना। ठीक है। अब आप आओगे फर्स्ट ईयर में। आप कौन सी ईयर में आओगे बच्चों? आप आओगे फर्स्ट ईयर में। कौन सी ईयर में आ रहे हो? फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में आओगे। अब अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर की सब्जेक्ट्स की, कि आप भाई, मैं क्या कह रहा हूँ कि आप नर्सिंग में आ रहे हो तो ये नहीं कि आपने बस रिपोर्टिंग करवा दी, आपने काउंसलिंग करवा दी, आपने चॉइस फिलिंग कर दी, आपका काम कंप्लीट नहीं बच्चों। आपको आगे भी सब कुछ पता करना है कि हम कॉलेज में जाएंगे तो हमारा क्या होगा, हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, कैसे पढ़ना पड़ेगा, पूरी सूचना मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। ठीक है। देखो, ये एक ईयर मतलब ऐसे तो ये सबसे, देखो ये सबको पता है कि बीएससी नर्सिंग जो है, ये चीज़ तो क्या सबको पता होगी कि जो बीएससी नर्सिंग कितने साल का कोर्स है? 4 साल का। ठीक है। 4 ईयर का एक कोर्स होता है। ठीक है। इसमें मैं सबसे पहले अभी मैं आपको फर्स्ट ईयर के बारे में बताऊँ, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में जा रहे हो। ठीक है। अब फोर्थ ईयर की कोर्स सबसे पहले क्या है, ये पूरा क्या होता है? इंग्लिश होता है। ठीक है। ये कोई कोई का अगर कंफ्यूजन होगी सर ये हिंदी में होगा, नहीं बेटा, पूरा कंप्लीट इंग्लिश में होता है। ठीक है। इंग्लिश मतलब पूरा, मतलब इसमें हिंदी एक भी वर्ड यूज नहीं होगी, आपको कंप्लीट इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। मतलब ऐसे तो हिंदी में सब समझाएंगे आपको, बट रिटर्न आपको इंग्लिश में करना पड़ेगा। ठीक है। फर्स्ट ईयर में बात करेंगे सब्जेक्ट्स की। आपको फर्स्ट ईयर में कौन कौन सी सब्जेक्ट्स पढ़नी पड़ेंगी? ठीक है। सबसे पहले अपन बात करेंगे एनाटॉमी। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। ठीक है। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, ये आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने। एक और तीसरी सब्जेक्ट होती है आपके कम्युनिकेटिव इंग्लिश, वो तो आपको वो तो कंपलसरी होती है। ठीक है। अब देखो, मैंने 3 सब्जेक्ट लिखी है बच्चों। क्या लिखा है सर? आपने ध्यान सुनना। सबसे पहले आप पढ़नी पड़ेगी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? एक सब्जेक्ट होती है, इसमें आप क्या पढ़ते हैं? 2 चीज होती है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। 2 सब्जेक्ट याद रखना आपका, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। ये पूरी सब्जेक्ट्स है। ये एक सब्जेक्ट नाम इसका एक है, बट इसके पेपर दो दो लगेंगे आपके। ठीक है। एनाटॉमी का अलग लगेगा और फिजियो एक ही दिन, मतलब आपके क्या आते हैं, एक ही पेपर में 2 सेक्शन आएंगे। ठीक है। एनाटॉमी का और फिजियोलॉजी का। ठीक है। तो ये एक सब्जेक्ट होती है। एनाटॉमी में आप क्या पढ़ोगे? स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब ये ह्यूमन बॉडी है मेरी, तो इस ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ोगे आप। ठीक है। किस किस तरह बनी है। ठीक है। स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इसका। ठीक है। फिर फिजियोलॉजी में अपन इसका फंक्शन पढ़ेंगे, मतलब अभी बॉडी है, अपन ने पढ़ लिया कैसे बनी है, कैसे कैसे बनी है, अब इसका फंक्शन क्या है। ठीक है। कौन सा ऑर्गन किस तरह फंक्शन करता है, इसके मतलब जो भी चीज है। ठीक है। मतलब इसमें तो स्ट्रक्चर पढ़ ली, इसमें फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी का मतलब ये होता है सब्जेक्ट। अब अपन पढ़ेंगे साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, दूसरा सब्जेक्ट अपना। दूसरे में साइकोलॉजी में अपन पढ़ेंगे माइंड के बारे में, अपना माइंड कैसे वर्क करता है। ठीक है। अपन को कंफ्यूजन होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है। अपना टेंशन होता है। ठीक है। मतलब जो भी चीज अपन माइंड से रिलेटेड करते हैं। ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट हुआ अपना, ठीक है, कंफ्यूजन हुआ, जो भी चीज अपन करते हैं वो अपन साइकोलॉजी में पढ़ेंगे। साइकोलॉजी में बहुत चीज पढ़ते हैं अपन, बहुत ऐसी चीजें हैं जो माइंड के बारे में पूरा पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छी बात। अगला सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं हम? समाज के बारे में, पूरा समाज के बारे में पूरा अध्ययन किया जाता है। फैमिली के बारे में, फैमिली क्या होती है, मैरिज के बारे में, अब आप ज़्यादा समाज में रहते हैं, सोसाइटी के बारे में, कल्चर के बारे में, सब चीज़ आप किसमें पढ़ोगे? सोशियोलॉजी में पढ़ोगे। ठीक है। और ये तो आपकी कंपलसरी है। इसका पेपर, इसका जो पेपर होता है वो नॉर्मली आप अपने कॉलेज में होगा, आपकी कॉलेज में, बट ये जो 2 पेपर हैं ये जो होंगे आपके, सेंटर आएगा इनका दूसरी अदर कॉलेज में, और वहाँ पर इनका पेपर होगा। ठीक है। ये एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे, एक सब्जेक्ट ही टीचर। ठीक है। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। ठीक है। बट इसका पेपर लेगा एना का लगेगा, फिजियो वाला 3 घंटे का पेपर होता है। सेक्शन होगा, सेक्शन ए एनाटॉमी और सेक्शन बी फिजियोलॉजी। इसमें सेक्शन ए तो होता है सोशियोलॉजी, सेक्शन बी साइकोलॉजी। ठीक है। ऐसे आपका ये पैटर्न होगा फर्स्ट ईयर का। आपको बुक जो लेनी है
बुक आपको कॉलेज, बहुत कॉलेजों में तो क्या है, कॉलेज वाले देते हैं, आप बाहर से परचेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। ये चीज़ होती है आपके, यानी आपको अब आप कॉलेज में जाओगे तो आपको ये नहीं रहेगा कैसे कैसे होता है, ठीक है। ऐसा कोई नहीं। अब इसमें अगर आप नंबरिंग की बात करें बच्चों, देखो ये शायद 38 नंबर का होता है, ये 37 नंबर का होता है, ऐसे पेपर आते हैं आपके, ठीक है। ये भी ऐसे 38 नंबर, ये भी 37 नंबर, ठीक है। ऐसे पेपर आता है आपके, मतलब आपकी 75 हो गए, आप इनको लगा लें 75 नंबर का हो गया, ठीक है। अब 75 तो ये हो गए, समझना, 75 ये हो जाते हैं, और 25 नंबर आपके कहाँ से जाते हैं, कॉलेज से जाएंगे, ठीक है। 25 नंबर कॉलेज जाते हैं, इंटरनल मार्क्स होते हैं आपके, ठीक है। तो इस तरह आपका क्या होता है, पेपर पैटर्न मैंने बता दिया, ठीक है। इस तरह आप पेपर पैटर्न आते हैं। ये सब्जेक्ट आपको फर्स्ट, जो मैंने ये बताइए ना, ये फर्स्ट ईयर की नहीं बताई, ये मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ोगे थे, फर्स्ट सेमेस्टर है। सेकंड सेमेस्टर का मैं आपको बता दूं, बट आप अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर याद रखो, ठीक है, क्योंकि आप जाओगे तो आप फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ोगे, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर में आपको न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, और हाँ न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री में इम्पोर्टेंट है, हाँ न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री और फंडामेंटल। अब देखो, अब एक बात, अब मैंने, आप सोच रहे हो सर हमने फंडामेंटल नहीं बताया, एक बात ध्यान रखना, आप जब फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ोगे उसमें आप क्या पढ़नी पड़ेगी, उसमें आपको फंडामेंटल फर्स्ट पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। पेपर आपका फंडामेंटल का नहीं लगेगा फर्स्ट सेमेस्टर, मेन एग्जाम लगेगा, कॉलिंग रीडिंग का बात अलग है, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर में आपको देखो, जब आपका सेकंड सेमेस्टर आएगा तो उसमें आपको न्यूट्रिशन पढ़नी पड़ेगी, बायोकेम न्यूट्रिशन बायोकेम, ठीक है। ये एक ही सब्जेक्ट है, जिस प्रकार एनाटॉमी जिस प्रकार क्या है, न्यूट्रिशन और बायोकेम है, ठीक है। फिर आपको फंडा सेकंड, फंडा सेकंड, फर्स्ट यहाँ पढ़ ली, सेकंड यहाँ पढ़ोगे, एग्जाम दोनों का साथ लगेगा, एक साथ लगेगा सेकंड सेम में, फर्स्ट का भी सेकंड का दोनों का लगेगा, सेकंड सेम में लगेगा आपका एग्जाम, ठीक है। ये बच्चों आपको मैं नॉर्मली बात बताइए कि आपको इस तरह, आप जब आप चाह रहे हो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पूरा पता होना चाहिए आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़नी है। ये तो फर्स्ट सेमेस्टर का है, आपको फर्स्ट सेमेस्टर का याद रखो, एनाटॉमी फिजियोलॉजी सोशियोलॉजी साइकोलॉजी, किसमें क्या क्या पढ़ ले, मैंने आपको ये बताया कि क्या क्या पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ोगे आप। और फिर फंडामेंटल, फंडामेंटल तो आप चाहते हो इक्विपमेंट के बारे में पढ़ोगे। फंडामेंटल का मतलब होता है बच्चों इक्विपमेंट, आप हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको ऐसे थर्मामीटर हुआ, ठीक है, बीपी हुआ, स्पाइरोमीटर हुआ, ठीक है। बीपी आप बांधते हैं, बीपी कप कैसे, बीपी कप को कैसे बांधा जाता है, आपको पूरी चीज, आप हॉस्पिटल में जाते हो, आप एडमिशन कराते हो, आप जो डॉक्यूमेंटेशन करते हो, रिपोर्ट रखते हो, उन सब चीज के बारे में हॉस्पिटल में जो भी वर्क होते हैं वो आप फंडामेंटल पढ़ोगे, ठीक है। तो ये मैंने चीजें आपको बताई, आप ऐसे हमारे साथ बने रहिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप देते रहेंगे। और आपको कोई भी डाउट हो तो हमारा, आपकी जो डिस्क्रिप्शन है हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वो उस ग्रुप से जुड़े, और आप कोई प्रॉब्लम हो आप पूछिए, ठीक है, बेझिझक पूछें, आपको उसका आंसर दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद।